history. Your today's date is 31st July 2020 and the day is Friday. So student, your thought is God speaks to those who take time to listen and He listens to those who take time to pray. I am repeating again, God speaks to those who take time to listen and He listens to those who take time to pray. So student, thank you to all. Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online class. Yes, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पार्ट 4 फिर क्या हुआ की रीडिंग कराई थी। इसमें मैंने आपको बताया था ये पार्ट किस पर आधारित है, अकबर और बीरबल की घटना पर आधारित है और मैंने आपको इसके सही गलत भी कराए थे। अब मैं आपको आज इसके आगे रिक्त स्थान कराने जा रही हूँ। तो सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। शब्द क्या है, वाक्य मैंने लिख दिए हैं और इसके शब्द है बीहड़, अकबर, छेद, नींद, एहसास। चलिए करना शुरू करते हैं। कहा है एक बार खाली जगह बीमार पड़ गए। आपने कहानी पढ़ी है, कौन बीमार पड़ गया थे? अकबर। तो क्या फिल करेंगे यहाँ पर हम? अकबर। यहाँ पर ऑप्शन दिए भी हुए तो क्या हमने फिल किया है? अकबर। दूसरा है उसे खाली जगह जंगल में डर नहीं लगता था। उसे कैसे जंगल में डर नहीं लगता था? बीहड़। क्या यहां लिखेंगे? बीहड़। फिर गा है पक्षी खाली जगह में चोंच डालने की कोशिश करने लगा। किस जगह पे? क्या फिल करेंगे? छेद। क्या फिल करेंगे? छेद। फिर घा है अकबर को अपनी गलती का हो गया। क्या हो गया था अकबर को अपनी गलती का? एहसास। क्या फिल करेंगे यहाँ पे? एहसास। अंगा है अकबर को अब डैश आने लगी। क्या आने लगी थी? जब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया तो उनको क्या आने लगी थी? नींद। क्या फिल करेंगे? नींद। अब आगे है आपकी अभ्यास संख्या 4 पेज संख्या 33 में देखेंगे। उसने कहा रेखा खींचकर बताइए। दो चित्र बने हुए हैं, एक अकबर का और एक बीरबल का। तो और इसमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इनको किससे मिलाना है? अकबर या बीरबल से लाइन खींचकर मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास संख्या 4 किसने कहा रेखा खींचकर बताइए। कहा है फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ कौन बोल रहा था बार बार कहानी में? अकबर। तो आप अकबर पे लाइन मिला देंगे। लाइन को आपको स्केल की हेल्प से ही मिलाना है, कोई भी ऐसे ड्रॉ नहीं करेगा। फिर खा है फिर वह उड़ गया। ये कथन किसने कहा था? ये बीरबल ने कहा था, तो इसको बीरबल से मिलाएंगे। गा है फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ कौन बोल रहा था? अकबर बोल रहे, तो इसको अकबर से मिलाएंगे। घा है फिर दूसरा पक्षी आया, उसने भी बहुत कोशिश की पर छेद छोटा था। ये किसने कहा था? ये बीरबल ने कहा था, तो बीरबल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर अंगा है फिर क्या हुआ, ये कौन बोल रहा था? अकबर, तो इसको अकबर से मिला देंगे। चार है फिर काफी प्रयत्न करने के बाद अंत में वह भी दाना लेने में सफल हो गया। ये किसने कहा था? ये बीरबल ने कहा था, इसको बीरबल से मिला देंगे। छा है फिर क्या हुआ, ये किसने कहा था? ये अकबर ने कहा था, इसको अकबर से मिला देंगे। तो यह आपका अभ्यास हो गई। अब आते हैं अभ्यास संख्या 5 पर। पहले क्या बाद में क्या 1 2 3 लिखकर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास संख्या है 5। इसमें आप देखेंगे
कि वाक्य के आगे ऐसे बॉक्स बने हुए हैं जो मैं बना रही हूं और वाक्य आपकी पुस्तक में लिखे हुए हैं, आप इसी से देखेंगे। पहले मैं वाक्य पढ़ रही हूं, तो चलिए देखते हैं। वह बहुत बहादुर था, इसलिए उसे बीहड़ जंगल में भी अकेले डर नहीं लगता था। दूसरा वाक्य है उपज अच्छी हुई। तीसरा वाक्य लिखा है पर अक्सर पक्षी अनाज के दाने मुंह में दबाकर ले जाते थे। चौथा वाक्य है मटके में बाईं तरफ एक छोटा सा छेद कर दिया। पांचवा वाक्य एक जंगल में एक झोपड़ी में एक किसान रहता था। छठा वाक्य है उसमें झोपड़ी के आसपास की उपजाऊ जमीन में धान बो दिया। सातवां और आखिरी वाक्य है इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसान ने एक बड़े से मटके में अनाज भरा और उसका मुंह बंद कर दिया। तो ये आपको 7 वाक्य दिए हुए हैं और ये वाक्य उल्टे सीधे लिखे हुए हैं जिनको आपको मतलब एक सीक्वेंस में लगाना है, क्रमबद्ध लगाना है। तो चलिए देखते हैं। पहले वाले वाक्य में नंबर 2 लिखेंगे, दूसरे वाले वाक्य में नंबर 4 लिखेंगे, तीसरे वाले में नंबर 5 लिखेंगे, चौथे वाले में नंबर 7 लिखेंगे, पांचवे वाले में नंबर 1, छठे वाले में नंबर 3 और आखिरी और लास्ट वाले में क्या लिखेंगे नंबर 6। तो अब हम ये सीक्वेंस में लग गए हैं। अब हम इन सीक्वेंस यानी क्रमबद्ध के अनुसार वाक्य पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार पढ़ते हैं। नंबर 1 पे हमने क्या लिखा हुआ है, एक जंगल में एक झोपड़ी में एक किसान रहता था। नंबर 2 वह बहुत बहादुर था, इसलिए उसे बीहड़ जंगल में भी अकेले डर नहीं लगता था। नंबर 3 उसने झोपड़ी के आसपास की उपजाऊ जमीन में धान बो दिया था। नंबर 4 उपज अच्छी हुई। नंबर 5 पर अक्सर पक्षी अनाज के दाने मुंह में दबाकर ले जाते थे। नंबर 6 इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसान ने एक बड़े से मटके में अनाज भरा और उसका मुंह बंद कर दिया। नंबर 7 मटके में बाईं तरफ एक छोटा सा छेद कर दिया। बच्चों आपके ये अभ्यास कार्य पूरा हो गया। अब आते हैं अभ्यास कार्य 6 पर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अगला क्या है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। चलिए का है आपका अकबर रात भर जागता रहता था। इसके ऑप्शन है का आ चिंता के कारण, बा बीमारी के कारण, सा शौक के कारण, दा कमजोरी के कारण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन का ऑप्शन बा सही है, बीमारी के कारण। किसके कारण जागता रहते थे अकबर, बीमारी के कारण। ऑप्शन बा में सही का टिक लगाएंगे। खा है आपका अकबर को बड़ा ही शौक था। इसमें ऑप्शन है आ किस्से कहानियां सुनने का, बा नृत्य देखने का, सा गीत सुनने का, दा सैर करने का। तो इसमें ऑप्शन खा का ऑप्शन आ सही है, किस्से कहानियां सुनने का। गा है कहानी के अंत में अकबर कहता था। जब उनको कोई कहानी सुनाता था तो अंत में क्या कहते थे। ऑप्शन है आ कहानी फिर से सुनेंगे, ऑप्शन बा कहानी सुनाओ, ऑप्शन सा मुझे नींद आ रही है, या ऑप्शन दा फिर क्या हुआ। तो बच्चों इसका ऑप्शन दा सही है, फिर क्या हुआ। चैप्टर का नाम भी है फिर क्या हुआ। कहानी के अंत में बार बार क्या पूछते थे, फिर क्या हुआ। अब घा आखिरी है। बीरबल ने अकबर को कुल कितनी कहानियां सुनाई। बीरबल ने अकबर को कुल कितनी कहानियां सुनाई थी। ऑप्शन है आ 2, बा 3, सा 4, दा 5। कौन सी सुनाई थी, उसने कितनी सुनाई थी। ऑप्शन बा 3। कितनी सुनाई थी, ऑप्शन बा
3। तो आपके अभ्यास 6 पूरी हो गई है। आपने आज मैंने आपको हिंदी में अभ्यास 3, 4, 5 और 6 करा दिए हैं। आगे के अभ्यास कर मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shiva Group of Institutions. Here, welcome you all in the online classes. Students, this is your English literature period and I am going to continue your written work of your third chapter, which is Tenali. Paints a horse. In the previous video, we have completed the hard words and word meaning of this chapter. So, today we will start the next exercise means missing letters. Okay, so students, pick out your notebook and note down your next heading, which is missing letters. Okay. Before writing the missing letters, let me tell you that you have to complete the missing letters in a proper cursive capital letters. Okay? So, note down this heading, underline this and start writing missing letters. First one, A dash S dash L dash T dash, and this one is the absolute. Okay. Second one, capital S. This one is surprisingly. So let's spell it SQRPRISINGL1. Okay. Third one, capital N dash. This one is snigger. So snigger. Okay. Fourth one, anxiously. A this one is ANXIOQSLY. Okay. Fifth one, displeased. DI dash LEPLEASE, displeased. Okay. Sixth one, impressed. PIESSED. Okay. Seventh, WHPERING. Okay. So these are the 7 missing letters in this chapter: absolute, surprisingly, sniggered, anxiously, displeased, impressed, and last one is whispering. Okay. So write down your next heading. Who said to whom? Who said to whom? Okay.
Your first statement is, I don't find anything great about these paintings. Who said these words to whom? Tenali Raman said to Raja. Tenali said to Raja. Okay. Second, it shows only man. Where are the hands of heaven? It shows only man. Where are the hands of heaven? Okay. These words are said by Tenali said to artist. Okay. Third one. What is this? I cannot see any horse. What is this? I cannot see any horse. These words are said by Raja to Tenali. Okay? So, fourth statement. Sir, look at these black strokes at the edge. Who said these words to whom? Tenali Raman said these words to king or Raja. Okay. Tenali Raman said to Raja. Okay. So, last one. I think he is so busy in making his masterpiece. I think he is busy in making his masterpiece. These words are said by courtier to the king. Okay? So, there are only 5 who said to whom. These 5 sentences are in who said to whom. So, let's recall all that. First one, I don't find anything great about these paintings. These words are said by Tenali Raman said to the Raja. Okay. Second one, it shows only man. Where are the hands of him? So these words are said by Tenali Raman to the artist. Third one, what is this? I cannot see any horse. These words are said by Raja to the Tenali Raman. Fourth one, sir, look at these black strokes at the edge. These words are said by Tenali Raman to the Raja.
And the last one, I think he is so busy in making his masterpiece. These words are said by Korea to the king. So we have completed who said to whom, and we will start the question answers in the next video. So students, write down your homework. Complete your notebook and learn word meaning of chapter number 3. So students, that's all for today. Thank you so much and have a great day. Good morning, students. This is your history teacher from Shivaji Group of Institutions. We welcome you all in the online classes. Students, this is your 5th period of history of class 5th. So before start today's class, let's recall what we have learned in the last class. So in the last class, we have started the reading of chapter 4. Chapter name is Major Landforms. And in that class, we had read about some major landforms like mountains and its importance, and then we had read about craters. So today we will read the same topic, which is craters. So in the last class we had read about craters, and today we will read about the importance of craters. Importance of craters. This is about today's topic. So let's start. And students, this is on page number 21. Open page number 21. Some old cages are very rich in minerals such as iron, copper, gold, mica, silver, coal, bauxite and diamonds. So कुछ cages ऐसे हैं, कुछ पठार ऐसे हैं जो बहुत rich है, means जिसमें बहुत सारे हमको minerals मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, like iron, copper, gold, mica, silver, means कुछ पठार ऐसे हैं जिन्हें हमको बहुत सारे लाइक गोल्ड हैं, सिल्वर है, ये सारे हमको खनिज पदार्थ इन पठारों से मिलते हैं. The waterfalls from river which flow through cages can be used to generate hydroelectricity. और कुछ जो वाटर रिवर्स के थ्रू इन प्लेटस में गिरता है, इन पठारों में गिरता है, उसका यूज करा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. Which grassland in the plateaus are used for rearing cattle and sheep. अब means इन पठारों में जो grassland means जो घास उगती है बहुत सारे एरियाज में, उनका यूज करा जाता है sheeps को rear करने के लिए, means पशुपालन करने के लिए, means पशुपालन करने के लिए, उनका पालन पोषण करने के लिए उन ग्रास को उनको rear कराया जाता है. As the Deccan Plateaus is rich in black soil, it is good for growing crops. Or in the last class we have already read about it. What is Deccan Plateaus? So the soil of the Deccan Plateaus is black in color, which is very fertile for growing crops. Means Deccan Plateaus की जो मिट्टी है, काली मिट्टी, वो बहुत उपजाऊ है क्रॉप्स की खेती के लिए, means फसल की खेती के लिए. So students, these are about importance of plateaus. Now we will read about the next main landform, which is deserts. Deserts. So what are deserts? Deserts are dry regions which receive little or no rainfall and are barren. Deserts have less vegetations. Cactus, केकार and babool are some of the desert plants. So deserts क्या है? Desert एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज्यादा सूखा है, जहाँ पर बारिश नहीं होती, जहाँ पर पानी इजिली नहीं मिलता है. Which receive rainfall and barren, means जब यहाँ पर बारिश नहीं होती है, यहाँ पर पानी नहीं होता, तो यहाँ की जो लैंड होती है वो बहुत barren means बंजर होती है, जहाँ पर कोई भी खेती नहीं की जा सकती है. Deserts have less vegetation. कैक्टस के कारण babool are some of the desert plants. और deserts में vegetation means यहाँ पर बहुत less vegetation होती है, means यहाँ पर कोई भी जो वनस्पति
कैक्टस मीन्स नागफनी का, केकार का और बबूल का ही पेड़ होता है। सिर्फ यही प्लांट्स मिलते हैं डेजर्ट्स में। डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर। डेजर्ट कैन गेट एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड नाइट। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, ये सूटेबल नहीं होता है। कभी भी दिन में ये बहुत ज्यादा हॉट होता है और रात में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। So students, as we had read that about the plants cactus, kekar and babul. So in the deserts, cactus is known as the rose of desert. Hot and dry winds blow during the day. Dust storms are common in deserts. Winds blowing in the deserts from hail of sand called sand dunes. So hot and dry winds blow during the day और means यहाँ पर दिन भर जो है बहुत गर्म और सूखी हवाएं चलती हैं। Dust storms are common in deserts. तो डेजर्ट वैसे भी एक ऐसा लैंड है जहाँ पर चारों तरफ से डस्ट मीन्स रेत होती है और winds blowing in the desert from hills of sand। और इस जो लैंड में, इस डेजर्ट में जो वाइंड जो चलती है, हवा जो पहाड़ों से चलती है, वो रेत में साथ बहुत सारे डस्ट आते हैं जिससे सैंड स्टॉर्म मींस रेत का तूफान जिसे बोलते हैं, तो वो होता है। और ये जो हिल से चलती है उन हिल्स को हम सैंड डर्न्स कहते हैं। ओजेस, व्हाट आर ओजेस? Oases are small pools of water that spring up at some places in the desert. Are small pool of water in deserts. मीन्स डेजर्ट्स में अगर आपको कोई स्मॉल पॉन्ड वाटर का दिख रहा है तो वो स्मॉल पॉन्ड जो वाटर का है वो ओजेस कहलाता है। डेट पाम्स ग्रो अराउंड एन ओजेस। सो इस इन जो ओजेस है मीन्स डेजर्ट में आपको एक पूल मिला जिसे वाटर का स्मॉल पूल, तो उसे हम ओजेस कहते हैं। और इस ओजेस के आसपास कुछ ट्रीज होते हैं लाइक डेट पाम्स, जिसे हम हिंदी में खजूर का पेड़ कहते हैं या ताड़ का पेड़ कहते हैं। सो रिवर्स के इन पूल्स के आसपास आपको मोस्टली ये खजूर के पेड़ देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन्स। सो ज्यादातर जो माउंटेन्स हैं वो आपको मिलेंगे, वो लोकेटेड हैं कॉन्टिनेंट्स के मीन्स हमारा जो लैंडमास है एशियन कॉन्टिनेंट है इसके वेस्टर्न साइड पे मिलेंगे। और लीवार्ड साइड मीन्स हवा का जो साइड होता है, माउंटेन्स की जो हवा का साइड होता है वहां पे ये मिलेंगे जहां से ये फ्लो करते हैं। सम ऑफ द फेमस डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर द ग्रेट सैंडी डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, द पैटागोनिया इन साउथ अमेरिका, द सहारा इन अफ्रीका एंड थार इन एशिया। नाउ वी विल रीड अबाउट द फेमस डेजर्ट्स। द famous deserts in the world. So firstly हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं? So we live in Asian continent. So Asian continent का जो डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट। एशियन कॉन्टिनेंट, थार डेजर्ट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है उसका नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट। एंड साउथ अमेरिका का कौन सा है? साउथ अमेरिका का जो डेजर्ट है वो है पैटागोनिया। पैटागोनिया। The next one is South America.
Africa. So, which is the famous desert of Africa? Africa's famous desert is Sahara Desert. These are some famous deserts in the world. The first one is in Asian continent. Which desert is? In Thar Desert in Asian continent. Great Sandy Desert in Australia. Patagonia in South America and Sahara Desert in Africa. These are the famous deserts in the world. So students, today we will read till here. Now note down your today's homework. Your today's homework is you have to learn 2 short answers of lesson 3 movements of the earth. So students, today we will read till here. We will continue this chapter in the next class, and in the next class we will read about another landform that found in the country. So students, that's all for today. Thank you for attending this class. Now we will meet in the next class. Hello, good morning students. I welcome you all in our online classes. I am your math teacher from Shivaji Group of Institution. Students, as you know that this is your fourth period, that is of maths. So students, as you know that we are in our chapter 3rd, right? So chapter 3rd. And what is the name of our chapter 3rd? The name of our chapter 3rd is Operations on large numbers. Operations on large numbers. Okay. So student, as you know that we have completely finished question number 1 to 7 of exercise 3E in our studies class, and today we will again continue with exercise 3E because 3 questions are left in this exercise. Open to page number 13 for solving them. So students, before solving the last question of exercise 3 in our today's class, I want to take a short review of your studies class to be confirming that really you don't have any problem to solve question number 1 to 7 in your exercise 3. So let's take a short review. So open your page number 30 and see your question number 6. The population children density. In the city. Okay. So let's solve it. Read the question first of all. The population of city is 2,9,32,714. Out of these, 90,47,314 are men, 35,784 are women, and rest are children. Find the number of children. So here in the population, you can see males, females, and children are living. So if we have a number of males and females, and we know about the total number of population, so we can easily find the number of children. How? We will see here. Okay. So
population of the city. Population of city, which is men and women so first of all we will add it, then we can find the number of children. Okay, so 4 4 8 8 and 1 9 7 and 3 10 0 will be here, 1 will be going carry, so it is 8 now, 8 and 5 13 3 will be here, 1 again going carry, so 8 4 17. Okay, so now number of children, so number of children what will be the number of children? Total population minus total number of men and women. So total number of men and women is this. Total number of women and men is this. Okay. So we can subtract 2 0 9 3 2 7 1 4 minus 1 7 4 8 3 0 9 8. So students, subtract it and get your answer. That will be the number of children in the city. Okay. So students, this type of questions we have solved in our studies class. Now we will start our today's class. There is not a perfect space to write it, so I am going to raise it for writing the question and solving it. So, see your question number 9. 8, 9, 10 are same. I am going to solve your question number 9. See your question number 9. That is, what must be subtracted? What must be subtracted from 750 34 164 to get 3 4 1 9 2 7 3 8. Okay, so students, let me solve it. Here the question is what must be. Here we don't know about it what must be, so we can let a number x. Okay, so let number is x. Okay, the number is x. So what must be subtracted from? So x must be subtracted from this 750 34 164 minus x. What you want to get? You want to get this number, that is 3 4 1 9 2 7 3 8. Okay, so if x is in the negative sign, in the left side of equal, it will be go on the right side, that will be plus, and this number will become here with a sign of negative. So what it will be? X is equal to
164 minus 341 92 738. We will subtract from the right side with ones. 4 and 8 you will take a carry, it will be 14. 14 and 8 6. 5 and 3 2. So here is now 11. There will be 4 1 4 8 0 4. That we will. This is your answer. That is the value of x. That number you can subtract. But we can check the answer. 14 and 8 it is 6. 5 and 3 it is 2. And there will be 1. So you will take a carry. It will be 11. 11 and 7 it will be 4. 3 and 2 it is 1. And here is 3. You will take a carry from here. So it will be 13. So 13 and 9 it will be 4. Here will be 9. 9 and 1 it is 8. 4 and 4 it is 0. 7 and 3 it is 4. So student, now we have completely done all the questions of exercise 3E. So your homework is complete exercise 3E in page number 30. So student, this is all about today. Now we have completed all the word problems of exercise 3E. We will continue this chapter in our next class. Till then, complete your work, keep doing revision. Thank you to all for attending today's class. A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shivaji Group of Institutions. We are welcome you all in the online classes. Students, this is your third period and I am going to continue the written work of your chapter number 2, that is Human Skeletal System. So students, in the previous video, we have completed the hardware and missing letters of this chapter. Okay, so we will start with the match the following. So write the third heading, match the following. There is no matching in your book, so I am giving by my own. So I am writing the answers in front of the word of the column A. So you have to just copy the work as the way I am writing the board. Okay. So have you done up to this? Write heading as the following. Underline this and then column A, column B. Divide the page by line. Okay. So the first word is at the column A, joints. Okay. Right here. Meeting point of bones. Okay. Joints. What are joints? Meeting point of bones. Second one. Here. So it is ball and socket joint. Okay. Third one, in the column A, right skull. Okay. And in the column B, right, protects the brain. Fourth one,
or tough tissue that connects muscle to bone. Okay, muscles to bone. Fifth one, ligaments. Okay, that connects bone to bone. Okay, so match the filling. There are 5 words that you have to match with the another one. Joints, meeting point of bones. Second one, lip. There, ball and socket joint is present. Third one is skull that protects the brain. Fourth one, tendons, muscles to bone. Fifth one, ligaments, that is bone to bone. Okay students, we have completed match the following. So, let's write down the next heading, that is very short answers. Very short answers. Okay. Write down the heading, very short answers. Okay. So the first question is, how many bones are there in human adult skeleton? Okay. The question is, how many bones are there in human adult skeleton? So the answer is 206 bones. Okay. Second one. Second question is, which is the largest bone of our body? Okay, which is the largest bone of our body? And the answer is femur. Okay, as I have told you before, between the explanation, that the smallest bone of the body. So write down the third equation. First one, second one, third one. Which is the smallest bone of our body? And the answer is stapes, which is present in ear. So it is called as ear bone. Okay, so these are the 3 questions that you have to get in short answers, and there are 2 more questions in the very short answer section. So write down the fourth question.
that present in angles. Okay? And the answer is name the joint that present in angles. And the answer is gliding joints. Okay? And the last question is name the muscle that present in heart. You have to name the muscle that present in heart, and the answer is cardiac muscle. Okay students, we have completed the very short answers. So we will do the short answers and long answers in the next class. So write down your homework. Complete your notebook of chapter 2. Okay students, that's all for today, and thank you so much. Have a great day. Hello students, I am your computer teacher from Shivaji Group of Institution. Students, in previous class I told you some point about second chapter, and today I will tell you about this chapter further. So students, today's our first topic is let's review. Lesson second. Let's review. State true or false. State true or false. Number first. A software guides a computer. A software guides a computer. Second, calculator is not a software. Calculator is not a software. Number first, a software guides a computer. This is true. A software guides a computer. And second, calculator is not a software. This is false because calculator is a software. Number third, a system software can be classified into two types. A system software can be classified into two types. A system software can be classified into two types. This statement is false.
translator, and fourth is utility software. Number 4, an application software is an application software is the interface between user and the system software. User and the system software. An application software is the interface between user and the system software. This is true. Because the application software is the interface between user means जो कंप्यूटर को यूज करते हैं and the system software like operating system. Number 5 is Windows, Linux, iOS are device drivers. Windows, Linux, iOS are device drivers. Are device drivers. This is false because Windows, Linux, iOS are the operating system. So this is false because Windows, Linux, iOS are not the device driver. Now friend, turn your page, page number 22. Next heading is language translator. Language translator. A computer cannot understand a human language. A computer only understands binary language. Binary means 2. Therefore, binary has 2 digits, 0 and 1. These digits are called binary digits. A computer cannot understand human language. So, a computer only understands binary language. Binary means 2. Means 0 and 1. A binary language has 2 digits, 0 and 1. Binary digits. 0 and 1. These digits are called binary digits. These digits are called binary digits. So, student, a computer cannot understand human language. A computer only understands binary numbers, binary language. Binary means 2. Therefore, binary digits are 0 and 1. These are called binary digits. It means computer human language को नहीं समझता. कंप्यूटर केवल binary language को ही समझता है. Binary numbers आपके 2 होते हैं, एक 0 and 1, और इन्हें हम binary digits कहते हैं. A computer needs a translator like the teacher to understand the instructions you give. A language translation changes the instructions into binary language.
computer needs a translator to change the language. Like teacher, a language translator changes the instructions into binary language. A language translator is change the instructions into binary language. There are three types of language translation used by a computer. Types of language translator. Types of language translator. Types of language translator. There are three types of language translator used by a computer. The first, assembler, interpreter, and compiler. First is assembler, second interpreter, and third is compiler. Number first is assembler, second is interpreter, and third is compiler. So there are three types of language translator: assembler, interpreter, and compiler. It means a computer needs a translator like the teacher to understand the instructions. Computer को एक ट्रांसलेटर की नीड होती है, जैसे कि हमको टीचर की होती है. तो आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर चेंज कर दो. लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि उसे कंप्यूटर्स को कमांड्स देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो उसे बाइनरी नंबर या बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. There are three types of language translator. Language translator three types के होते हैं. First, assembler, and second, interpreter, and third is compiler. So students, that's all for today. And today your homework is learn